आज जुमे का दिन है, इसलिए ये रिपोर्ट आप लोगों तक थोड़ा सा देरी से पहुंच रही है। आपको पता ही है कि हम अक्सर जुमे के दिन नमाज के बाद ही आपके सामने रिपोर्ट लेकर आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, देरी से रिपोर्ट आ रही है। लेकिन जितनी भी कल से अब तक खबरें आई हैं, सारी खबरों को इस एक ही वीडियो में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सारी अलग अलग टॉपिक पर खबरें हैं, शुरू से लास्ट तक सारी खबरें अलग हैं, तो आप लोग भी वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। अगर चले गए तो हो सकता है कि लास्ट की कुछ खबरें आप लोगों से मिस हो जाएं। फिलहाल पहली बड़ी खबर यह है कि अमेरिका को अब मिडिल ईस्ट में कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका जो इतने सालों से मिडिल ईस्ट में बैठकर अपनी धौंस जमा रहा था, लेकिन अब उसको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आ रही है कि इराक के इस्लामिक रेसिस्टेंस ने अमेरिका के एक बहुत बड़े ड्रोन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यह है अमेरिका का MQ-9 ड्रोन। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर ड्रोन है और इसकी कीमत 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। बहुत महंगा और बहुत ताकतवर अमेरिका का यह ड्रोन था, लेकिन इसको इस्लामिक रेसिस्टेंस ने हमला करके पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। पूरा का पूरा ड्रोन नीचे गिरने के बाद आग में जलकर खत्म हो गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का इस ड्रोन का हाल हुआ है। तो इस्लामिक रेसिस्टेंस लगातार अब इराक के अंदर अमेरिकी सैन्य बेस को और अमेरिका के ड्रोन को निशाना बना रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कौन कौन से देशों में सैन्य अड्डे बने हुए और वहां पर कितने उसके सैनिक तैनात हैं, इस चार्ट के जरिए आप लोग समझ सकते हैं। तुर्की हुआ, कुवैत, इराक, जॉर्डन, बहरीन, UAE, सऊदी अरबिया, कतर, ये तमाम देश हैं। इन सभी देशों में अमेरिका की सेना अपने सैन्य अड्डे बनाकर तैनात है। अमेरिका लगभग 20 साल से मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी धौंस जमा कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामिक रेसिस्टेंस इराक के अंदर उनको टारगेट कर रहे हैं, वहीं हूतीज ने भी अब अमेरिका को टारगेट करना शुरू कर दिया है। कल रात फिर अमेरिका के एक जहाज पर हूतीज ने हमला किया है और उस बात को कंफर्म भी कर दिया गया है, अमेरिका की तरफ से भी और हूतीज की तरफ से भी। अभी कुछ देर पहले ही खबर आई है, आज एक अमेरिका के जहाज को और निशाना बनाया है हूतीज ने। हूतीज के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने बताया कि हमारे नौसैनिक बलों ने बहुत सारी एंटीशिप मिसाइलों के साथ अमेरिकी जहाज केम रेंजर के खिलाफ अदन की खाड़ी में एक ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन में अमेरिकी झंडे वाला जो जहाज केम रेंजर था उस पर सीधा हमला किया गया। इस बात को कंफर्म अमेरिका की तरफ से भी कर दिया गया है और यह हमला तब हुआ जब अमेरिका ने यह दावा किया कि हमने हूतीज के 14 ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और ये वो ठिकाने थे जहां से बैलिस्टिक मिसाइल पूरी तरह से लॉन्च होने के लिए तैयार थी। अमेरिका ने हमला करने के बाद यह दावा किया था और उसके कुछ ही देर के बाद हूतीज ने अमेरिका के एक और जहाज पर लाल सागर में अटैक कर दिया। यानी हूतीज जो बात कह रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ खाली स्थानों पर हमले कर रहा है, अमेरिका हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और ना ही वो पहुंचा पाएगा, यह बात शायद बिल्कुल सही है। हूतीज ने अपने सारे हथियारों को पहाड़ियों में बंकर बनाकर छुपा रखा है, अमेरिका वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है और अमेरिका का टारगेट भी यही है कि यमन के आम लोगों को ना मारा जाए, बल्कि हूतीज के जो सैन्य ठिकाने हैं जहां पर इनके हथियार वगैरह रखे हुए उनको खत्म कर दिया जाए। अगर हथियार खत्म हो जाएंगे तो इनकी ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन हूतीज भी भाई बड़े कमाल की चीज है। 8 साल उन्होंने बमबारी झेली है सऊदी अरब की, लेकिन अभी तक वो डट कर दुश्मन का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, कल शाम की वीडियो में आपको बता चुका हूं कि यूरोपीय यूनियन की संसद में सीज फायर को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सीज फायर के लिए बेंजामिन नेतन्याहू राजी होगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त किसी की नहीं मानना है। आज बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक बयान दिया गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो हमारे यहां पर आए थे, उन्होंने हमसे बहुत कोशिश की कि फिलिस्तीन को एक अलग राज्य का दर्जा दे दें। एंटनी ब्लिंकन ने नेतन्याहू से कहा कि इलाके में शांति तभी पैदा होगी जब फिलिस्तीन अलग राज्य बन जाएगा। इस पर नेतन्याहू ने कहा कि मैंने उनके इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं, जब तक मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, अपने जीते जी अपने होते हुए फिलिस्तीन को अलग राज्य नहीं बनने दूंगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैंने अमेरिका के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, मैं नहीं मानूंगा अमेरिका की बात। बाकायदा यह बात कही है नेतन्याहू ने। तो जब अमेरिका की बात नहीं मान रहा है तो यूरोपीय यूनियन के सीज फायर के बाद बेंजामिन नेतन्याहू कैसे मानेगा? और इसकी बातों से ही साफ जाहिर हो गया कि जब तक मैं कुर्सी पर बैठा हूं, ना सीज फायर करूंगा, ना युद्ध रोकूंगा और ना ही फिलिस्तीन को अलग राज्य बनने दूंगा। चलिए देखते हैं कि कब तक बेंजामिन नेतन्याहू कुर्सी पर बैठा रहता है और क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका इस बात पर जोर दे रहा है? मुझे नहीं लगता कि अमेरिका नेतन्याहू पर इस बात के लिए जबरदस्ती कर रहा है, यह सिर्फ दिखावा है अमेरिका का। अगर अमेरिका थोड़ी सी चूड़ी टाइट कर देना नेतन्याहू की, तो यह तो सब कुछ करेगा। इजरायली चैनल 14 ने एक रिपोर्ट जारी की है
और इस रिपोर्ट को कंफर्म करते हुए कहा है कि इजरायली सेना ने गाजा में खान यूनिस के पूर्व में बनी सोहेला में एक कब्रिस्तान की खुदाई की और 21 लाशों को चुरा लिया। और इजरायली सेना ने इन 21 लाशों को चुराते हुए यह तर्क दिया कि हमें ऐसा अंदेशा है कि ये इजरायलियों की लाशें हैं। 21 लाशों को एक कब्रिस्तान से चुरा कर ले गए। खुद इजरायली मीडिया इस बात को कंफर्म कर रहा है। तो जितनी भी रिपोर्ट्स पहले आई हैं कि जहां पर उन्होंने लाशों की चोरी की है, तो इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि इन लोगों ने लाशों को ना चुराया हो। दोस्तों, कल शाम ही मैंने आप लोगों को यह खबर और दी थी कि हमास ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया है कि हमारे जब लड़ाके युद्ध क्षेत्र से वापस आए तो उन्होंने हमें बताया कि एक जगह पर इजरायली आर्मी के 30 सैनिक थे। हमने उनको किसी तरह बहला फुसलाकर एक घर के अंदर प्रवेश करवा दिया। जैसे ही इजराइल के 30 सैनिक खान यूनिस के एक घर में जाते हैं, हमास के लड़ाके उस घर को उड़ा देते हैं। यह तस्वीर अब आई है, यह आखिरी तस्वीर है इन सैनिकों की। इसी इलाके में यह घर बना हुआ था। यही सैनिक थे जो उस घर में गए। हमास के लड़ाकों ने कोई पैतरा फेंका, इनको लगा कि घर में कोई है। ये लोग घर में घुस गए, या तो उसको पकड़ने के लिए घर में घुसे होंगे या फिर अपनी जान बचाने के लिए ये लोग घर में घुसे। लेकिन हमास ने उस घर में पहले ही तैयारी कर रखी थी और पूरे घर को हमास ने उड़ा डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सेना की टुकड़ी जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल राजन हाफी के नेतृत्व वाली ईगल्स इकाई है। वहीं दोस्तों, हूतीज ने चीन और रशिया को एक गारंटी दी है कि हम आपके जहाज को लाल सागर में टच नहीं करेंगे। गलती से कई सारे जहाजों पर हूतीज ने अटैक किया है, लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि हम गारंटी लेते हैं कि आपके जहाज को हम एक सुरक्षित रास्ता देंगे, आपके जहाज की हिफाजत करेंगे। आपकी स्क्रीन पर यह इजराइल का युद्ध कैबिनेट मंत्री गादी ईसेनकोट है। इसका कहना है कि मुझे नहीं लगता और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि इजरायली सेना हमास के कब्जे से अपने बंदूकों को छुड़ा पाएगी। इसने कहा कि मुझे अब ऐसा लगता है कि हमें हिम्मत जुटाकर इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमास से अपने बंदूकों को बिना डील किए, बिना समझौते कि हम नहीं छुड़ा पाएंगे। हमें अब यह बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और हमास से किसी समझौते के तहत ही अपने बंदूकों को छुड़ाना चाहिए। यह कौन कह रहा है? युद्ध कैबिनेट मंत्री। यह बहुत खतरनाक आदमी था। इसकी तरफ से भी बड़े जहरीले भाषण आते थे और बहुत सारी जो बमबारी हुई है इसके कहने पर हुई है। अब यही कह रहा है, युद्ध कैबिनेट मंत्री है ये। वहीं दोस्तों, अरब देशों ने यूरोपीय देशों के सामने एक प्रस्ताव पेश किया है। ये लोग अभी भी उन्हीं के सामने रो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हम इजराइल के साथ अपने संबंध बनाने के लिए तैयार हैं, बस इजराइल गाजा को, फिलिस्तीन को एक अलग राज्य का दर्जा दे दे। हमारी यही शर्त है। अरब देशों ने यह प्रस्ताव यूरोपीय देशों के सामने रखा है कि आप कोशिश करें, हम राजी हैं इजराइल से अपने संबंधों को अच्छा करने के लिए। तो अभी भी ये यूरोपीय देशों के सामने ही नाक रगड़ रहे हैं। आइए चलते चलते एक अपडेट आपको ईरान और पाकिस्तान का भी दे देता हूं। ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान आया है कि हालांकि पाकिस्तान का हमला जो है वो थोड़ा सा असंतुलित था, लेकिन आखिरकार हम भाई हैं और अच्छे दोस्त हैं। हमारे दुश्मन हमारी दोस्ती में खलल ना डालें। इस्लामिक दुनिया का मेन मुद्दा ज़ायोनी शासन है। तो फिलहाल ईरान की तरफ से यह बयान आ गया कि हम भैया भाई भाई हैं, हम तो दोस्त हैं, दुश्मन हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इतनी समझ तो आपको भी होनी चाहिए कि दुश्मन क्यों कोशिश कर रहा है और आप उसके जाल में फंस भी रहे हो। फिलहाल ईरान के हमले के बाद, पाकिस्तान के हमले के बाद अभी तक शांति छाई हुई है। अब किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।